पता था एडवांस स्टडीज़ के लिए ट्रैकिंग करनी होती है, अब पता चल रहा है पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है। रात का व्यू कुछ ऐसा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ आप सबके लिए एक और ट्रैवलिंग व्लॉग लेके, जो कि है शिमला का, क्योंकि हम जा रहे थे शिमला अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। शिमला हम पहुँचे सुबह 5:45 बजे। बस ने हमें थोड़ा ऊपर की तरफ उतारा था और हमारा होटल था 500 या 600 मीटर दूर। तो वहाँ एक लोकल में अंकल जी थे जिन्होंने जो अपना बस का वेट कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया फिर होटल का रास्ता। तो हम वहाँ से नीचे की ओर चल पड़े। 5:45 बजे करीब अंधेरा ही था, तो व्यू इतना प्यारा लग रहा था सामने का। ट्रैवल करके हम इतना थक गए थे और हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमारा चेक इन तो 10 बजे का था, बट हम पहुंच गए थे काफ़ी जल्दी। तो इसलिए हमने सोचा अब अर्ली चेक इन कर ही लेते हैं, उसकी अलग फ़ी लगती है। तो अर्ली चेक इन करके हमने फिर रेस्ट करा यहाँ पर। रूम काफ़ी बड़ा था और अच्छा था। अर्ली चेक इन कर लिया और ये है हमारा प्यारा सा रूम। अब थोड़ी देर हम सो जाते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बेहतरीन सुबह शिमला में। सुबह का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, मौसम साफ़, और ऐसे व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करने में तो और मज़ा आ जाता है। तो हम जल्दी से ब्रेकफास्ट करके रेडी होके निकल गए थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। एक्चुअली हमने सिर्फ बस और होटल ही बुक करा था, बाकी हमने सोचा हुआ था कि शिमला एक्सप्लोर करेंगे। तो मॉर्निंग में डिसाइड हुआ कि स्कूटी आज के लिए रेंट पे ले लेते हैं और फिर चलते हैं, मैप में देखते हैं कौन सी जगह पास है। सबसे पहले हम गए फिर एडवांस स्टडीज़, जो कि 8 या 9 किलोमीटर दूर था। लेकिन 8 या 9 किलोमीटर मैप में दिखा रहा था करीब 15 या 20 मिनट, पर जब हम मैप के अकॉर्डिंगली जाने लगे तो हम खुद कंफ्यूज हो गए कि एक्चुअली ये है कहाँ। तो कभी कभी गूगल मैप पहाड़ों में साथ नहीं देता लेकिन हमने लोकल से पूछ लिया था, आसपास ही हम थे वहाँ पर, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रही थी लोकेशन। तो वहाँ किसी ने हेल्प करी और हमें बता दिया फिर एग्जैक्टली कहाँ पर है। फाइनली हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी पहुंच गए और फिर वहां से 1 किलोमीटर दूर और चलना था हमें। और चलना पड़ रहा है। वीडियो के लिए अच्छा बोलिए।
हमें नहीं पता था एडवांस स्टडीज़ के लिए ट्रैकिंग करनी होती है, अब पता चल रहा है पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है। यहाँ पहुँच के हमने फिर एंट्री टिकट ली जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन थी और 15-20 मिनट का वेटिंग था। इंस्टीट्यूट के अंदर का टूर गाइड ने करवाया था और वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं थी, तो हमने वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करी, बस बाहर का एरिया जो था उसी को ही कैप्चर करा था। और एडवांस स्टडीज़ के बाद हम गए जाखू टेम्पल। जाखू टेम्पल में एंट्री करते टाइम सीढ़ियों में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर पूरी हनुमान चालीसा लिखी हुई थी हर स्टेप में चढ़ते चढ़ते। और बताया जाता है कि यहाँ पर टोटल 200 सीढ़ियाँ हैं मंदिर में जाने के लिए, हालांकि मैंने खुद नहीं गिनी थी जब मैं चढ़ रही थी। जाखू टेम्पल के बारे में ये कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने निकले थे तो उन्होंने यहाँ जाखू हिल की साइड विश्राम करा था, जो कि जहाँ पर अब जाखू टेम्पल बन गया है। जाखू टेम्पल हम पहुँचे थे करीब 5 या 5:30 बजे के आसपास, तो मुझे लगा था कि शायद अंधेरा हो जाएगा, बट नहीं हुआ और सनसेट देखने को मिला। इतना अच्छा व्यू था, बहुत ही प्यारा लग रहा था वहाँ पर। जाखू मंदिर के अंदर हम गए, जो प्रसाद लिया था वो चढ़ाया, बट हमने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई मंदिर के अंदर, हमने सिर्फ बाहर बाहर का ही कैप्चर करा। तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाके। मंदिर से आते टाइम शाम हो ही गई थी और अंधेरा हो गया था, तो हमने सोचा मॉल रोड घूमकर आ जाते हैं, तो हम मॉल रोड के लिए निकल गए थे। मॉल रोड में रात को अलग ही मज़ा है, इतनी चमक धमक और इतने लोग आते जाते हुए, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मौसम तो अच्छा होता ही है वहाँ का। मॉल रोड की मार्केट घूमने के बाद हमें थोड़ी भूख लगी, तो हमने सोचा कि यहीं पर ही खा लेते हैं कुछ। हमें हिमाचली रसोई का किसी ने बताया था कि वहाँ पर काफ़ी अच्छा होता है, ट्रेडिशनल खाना मिलता है, तो हम वहीं चले गए थे। यहाँ ऊपर भी बैठक एरिया बनाया हुआ था जहाँ पर आराम से बैठ के खा सकते हैं, तो मैंने वहाँ का भी कैप्चर कर लिया, हालांकि हमने नीचे ही खाया था बैठ के। और ये पूरा शिमला का नाइट व्यू रात में और सुंदर लग रहा है।
रात में होटल से यहाँ दूर जो लाइट चमक रही थी सबसे ऊपर, ये हनुमान जी की मूर्ति है जो इतनी दूर से भी दिख रही है।